हरे कृष्ण, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। दुर्गा पूजा का पावन पर्व में सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इसी दौरान आज भागवत कथा का कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी प्रसन्नता और पाप से मुक्त होने वाली कथा है। इसको श्रवण करने पर आपकी सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण वाले लोग सात्विक होते हैं, 100% भेज होते हैं, उनका विचार उत्तम होता है, वो किसी को न धोखा देते हैं न कोई उनसे धोखा का उम्मीद रखता है, और बड़ा ही शांत चित्त अच्छी ज़िंदगी जीने वाले होते हैं। और रजोगुण वाले तमाम चिंताओं में भरे रहते हैं। मेरा राजपाट कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं इलेक्शन में कैसे जीतूंगा। बहुत सारे उनके पास साधन 100 दिन का है, 100 वर्ष का है, लेकिन हवस और कमाएंगे और कैसे अपना राज का विस्तार करें, इसी पर लगे रहते हैं। जबकि सत्य ये है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल में कुछ भी हो सकता है। और तमोगुण वाले तो बिल्कुल नॉन वेज में डूबे हुए हैं, मांस मदिरा में डूबे हुए हैं। दूर दूर से भी उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास, आशा, भरोसा, प्यार कुछ भी नहीं है। एक फेक जिंदगी जी रहे हैं और अंत में उनका बहुत ही दुखद जिंदगी का सामना होने वाला है। तो तीनों गुणों में से उन लोगों को भी जो तमोगुण में ग्रसित हैं, वो भी अगर इस कथा को सुनेंगे तो उनकी सारे दुख दूर हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। भागवत रूपी गंगा में नहाने पर मन की शुद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अधम पापी का भी कल्याण करती है श्रीमद् भागवत गीता। आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता में विस्तार से दिया है। उनके 2 पुत्र, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण। धुंधकारी दुष्ट है और क्योंकि वह कपट धोखे से घर में आया है। गोकर्ण भले ही गौ के गर्भ से आया है, लेकिन एक महात्मा के दिए प्रसाद से आया है। धुंधकारी अत्यंत पापी था। उससे दुखी होकर पिता जंगल में चले गए। माँ ने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी अपने घोर पाप के कारण मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में अत्यंत दुख भोग रहे धुंधकारी रूपी जीव ने गोकर्ण से प्रार्थना की कि भैया मेरे को इस योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण ने सूर्य देवता के कथानुसार श्रीमद् भागवत श्रवण कराई। सभी गांव वाले तथा अन्य भक्तगण तथा सुनने के लिए आए। धुंधकारी रूपी प्रेत योनि में रहने वाला जीव भी एक बांस में आकर बैठा तथा कथा श्रवण सभी ने की। कथा को विराम दिया। तब एक विमान वहां उतरा। उसमें धुंधकारी रूपी जीव को दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर विमान में बैठा। कथा सुनने से पाप का नाश, मानने से मुक्ति,
धुंधकारी के जीव में बैकुंठ धाम जाते देख गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा, विमान एक ही क्यों आया? कथा तो सभी ने सुनी है। जब भगवान पार्षद उत्तर देते हुए कहते हैं कि कथा सुनी तो सभी ने है, परंतु मनन केवल धुंधकारी रूपी जीव ने ही की है, इसलिए विमान उसी के लिए आया। कथा श्रवण से पाप का नाश होता है, परंतु मुक्ति मनन से होती है। कहने का मतलब भागवत कथा श्रवण करें, इससे भी ज़्यादा पुण्यवान है उसका मनन करें। बगैर मनन किए कोई ये इसका लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, अगर घोर पाप करने वाला जो प्रेत योनि में दुखी हो रहा था, श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनकर सीधा भगवान के धाम पहुंच गया, ये बहुत खुशी की बात है। यह कथा बड़ी पवित्र है। इस बार एक बार श्रवण में समस्त पाप राशि के भस्म कर देती है। इस कथा के श्रवण करने से समस्त पाप धन भस्म हो जाती है। इसका श्रद्धा के साथ समय पाठ किया जाए तो उससे पितृगण की बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा कब और कहाँ? वैसे तो ये कथा साधक को जहाँ भी साधन हो, घर में, गुरु आश्रम में, वन में, तीर्थ में, हमेशा प्रतिदिन इसका पाठ करें। इससे जहाँ भी श्रीमद् भागवत का पाठ होता है वह स्थान भी इनका पवित्र हो जाता है। जो भी वातावरण में रहता है, आ जाता है, उसके हृदय में भक्ति प्रारंभ हो जाता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ विधान भी है। आजकल सप्ताह यज्ञ हो रहा है बहुत जगह, देखेंगे कहीं कहीं पर, बड़े बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी भागवत कथा का 7 दिन का साप्ताहिक एक कार्यक्रम होता है। उसमें अवश्य जाएं, शामिल हो और कथा श्रवण करें और उससे भी ज़्यादा मनन करें। और अगर आप चाहें तो सब कुछ आपके पास ही है। आप मोबाइल के नेटवर्क से भी, गूगल से भी पूछ सकते हैं, हर एक सवालों का गीता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धार्मिक किताबों में भी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में भी जाके किताब खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो कोई कर रहा हो तो वहाँ पर जाकर कथा श्रवण करें, मनन करें। इस तरह करने से सारे पापों का नष्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद श्री वेद व्यास जी महाराज ने इसके प्रारंभ करने के लिए भाद्रपद, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ एवं श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए उत्तम बताए हैं। कथा के लिए स्थान किसी तीर्थ में, वन में, मंदिर में या अपने घर को ही उत्तम माना गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो वेद शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी हो, अत्यंत निःसृप्त, निर्लोभी, निष्कामी हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त के मुखार बिंद से कथा श्रवण कर परम लाभ होता है। अब कथा कैसे सुने? श्रद्धालु श्रोता होना चाहिए। वह कथा में बैठते ही भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं संसार के सागर में डूबा हुआ जीव हूँ। मोह, ममता, अहंकार, तृष्णा ने मुझे अपने जाल में जकड़ रखा है। आप इस संसार में मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मेरे इष्ट देव ही विराजमान हैं। मैंने भवसागर पार करने हेतु आपकी शरण ली है। मेरी यह छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर कृतार्थ करने की कृपा करें। श्रोता के इन 7 दिनों में बहुत चौकस रहना चाहिए। अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कोई ऐसा कर्म न होने दें जिसमें किसी आत्मा को हमारी क्रिया से दुख हो तथा हृदय में काम, क्रोध, लौकिक पदार्थों को लोभ, अहंकार न आने पाए। अपने समय को इस प्रकार व्यतीत करने का कार्यक्रम बनाएं ताकि खाली मन न रहे।
सुनी हुई कथा का मनन करें। मनन करने का एक सुगम साधन यह भी है कि कथा श्रवण करते समय कथा के मुख्य प्रसंगों को एक कॉपी में नोट करें तथा कथा के बाद उस पर विचार कर तथा मनन करें। जो जीवन में उतार सके उतारें। कलयुग में है आत्म कल्याण का आचरण जीवन है। जीवन में हमारे पूर्व इस जन्म के पापों के कारण नहीं उतर रहे हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी कृपा प्रेरणा शक्ति के बिना मेरे साधन नहीं हो रहा है, इसमें आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करने की कृपा करें। इस प्रकार कथा का सारांश आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 बात करें, आपको सभी प्रकार के सुखों का फल मिलेगा। पहला, अपने से बड़ों बुजुर्गों के पास झूठ न बोलें। नंबर 2, आप किसी को धोखा मत दें। बच्चे हो या बूढ़े हो, किसी को धोखा मत दें। छल न करें, कपट न करें, धोखा न दें। तीसरा, किसी भी प्राणी को क्षति मत पहुंचाएं, किसी को मारे मत, किसी की हत्या न करें, किसी जीव को मारकर मत खाएं, नॉनवेज बंद कर दें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, मंदिर में जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे मुक्ति दिलाओ। और एक मंत्र है जिसका आप जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करें और संभव हो तो राधा कृष्ण के मंदिर में भी जाएं, सब परिवार जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद खाएं। वहाँ मुफ्त प्रसाद मिलते हैं, भोजन दक्षिणा सब कुछ वहाँ पर है, उपलब्ध है। कभी कोई भी बड़े बड़े तीर्थ में आपको लंगर चलता है, भोजन फ्री है। दर्शन करें, डोनेट करें, उस रास्ते में जाएं। व्यर्थ की ज़िंदगी जी करके मरने से तो अच्छा है कुछ अच्छा करके मरें। और कुछ लोग मरने के बाद ये न कहें कि आदमी तो बड़ा नीच आदमी था, अच्छा नहीं था, ऐसा न करें। कहे कि हाँ, कोई सत्पुरुष ही था, किसी का बुरा नहीं किया था, अच्छा ही किया था। और जितना हो सके लोगों को भलाई करें। जो आप करेंगे वही आपको रिटर्न आएगा। आप दूसरे के बच्चे को प्यार दें, आपका बच्चा को कोई प्यार देगा। आप दूसरे बूढ़े बुजुर्ग को आप सेवा करें, आपको भी कोई सेवा करेगा। अपने माता पिता का सेवा करें, आपका भी पुत्र करेगा। मतलब जो भी आप करेंगे वो आपको मिल ही जाएगा। इतना ही कहकर आज की कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।